जो 3 बिंदु है उस पे तो मैं पता नहीं बात करूं या नहीं करूं। ये जो सामने दिख रहा है, नफरत नहीं, रोजगार चाहिए, जीने का अधिकार चाहिए। आज नौजवान को, यूथ को सबसे ज्यादा अट्रैक्शन इस पे आएगा और इसके लिए आंदोलन की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको केवल और केवल प्रचार की जरूरत है। आज लोग जो हैं, किसान जो हैं, मेरे जैसे बहुत यहां साथी दिख रहे हैं, यहां पर बैठे हैं, यहां बैठे हैं, जिन्होंने जीवन अपना अर्पित कर दिया किसानों के लिए। और कहीं ना कहीं निराशा आती है क्योंकि किसान आखिरी में कहता है, भाई चलता जरूर पर बिजी हूं। बाहर जाके देख तो बिजी क्या है, वो ताश खेल रहा है। निराशा होती है। और हम में से बहुत लोग ऐसे हैं कि नहीं, जो भी हो जाए हमें इस समाज को ऊपर करना है, इस बरादरी को ऊपर करना है। ये किसान बरादरी है, ये जात बरादरी नहीं है कि जाट है, गुजर है, सैनी है, त्यागी है, कुर्मी है, ब्राह्मण है, ठाकुर है। पर यह समाज कब उठेगा नहीं उठेगा ये हमारा काम नहीं। भगवत गीता ने भी कहा है, अपने कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। हर ग्रंथ कहता है ये। और हमें यह करना है कि आज रोजगार की जो बात है, कृषि से बढ़कर रोजगार ना इस देश में था, ना देश में हो सकता है, क्योंकि खाने वाले इतने हैं कि कृषि के बिना गुजारा नहीं है। और वहीं पर बात आती है, अगर खाने वाले हैं और पैदा करने वाले हैं, खाने वाले को सस्ता दो, पैदा करने वाले को उसका लागत का दाम ना मिले तो कैसे काम चलेगा भाई? ये आपका है, मुझे ये आदत नहीं है, फोन लेके नहीं चलता मैं, तो कैसे काम चलेगा? इसीलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो बनाई गई थी, घर जाके मालूम करना, यहां नहीं बोलूंगा। हम में से एमएसपी की बात सब कर रहे हैं, मेरे जैसे लोग। सन 2000 में हमने चक्का जाम किया था एक, उत्तर प्रदेश में पूरनपुर से पीलीभीत से, जो 250 किलोमीटर में ना कोई रेलगाड़ी निकली थी, ना कोई साइकिल निकली थी। ऐसा चक्का जाम था। राम प्रकाश गुप्ता जी उस समय मुख्यमंत्री थे, उनको जाना पड़ा था, दिल्ली बुलाया गया, इस्तीफा लिया गया। राजनाथ सिंह ने वहां पर जो है आकर फिर संभाला भार, बात मानी हमारी, और पहली बार इतिहास में उत्तर प्रदेश में 7 प्रधानमंत्री हो चुके थे। पहली बार किसानों ने उनको मजबूर किया और धान की खरीद चालू कराई हम लोगों ने। वो अलग बात है, जब धरना उठ गया उसके 4 दिन के बाद सारे कांटे उठ गए, फिर हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए और हमने लगवाया वापस वहां पर। 20 साल कोर्ट के आदेश के तहत हुआ, किसी के कोई नेता के कहने पे नहीं हुआ। मैं क्यों बता रहा हूं कि अगर एमएसपी आपको मिलती है तो आज देश कोरोना से, महामारी से गुजर रहा है ना। अर्थव्यवस्था कहां जा रही है? नीचे जा रही है। बड़े बड़े अर्थशास्त्री बन जाते हैं, होंगे, पढ़ लिख के आए हैं, कोई ऑक्सफोर्ड से आया है, कोई लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से आया है, कोई दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से है। पर इसके लिए कोई अर्थशास्त्री बनने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को बता दें कि अगर किसान को एमएसपी मिलती है तो 2 फसलों में कम से कम 10,000 रुपया प्रति एकड़ उसको फायदा होता है, और पूरे देश में कम से कम 4 लाख करोड़ का अगर फायदा होगा, तो किसान की आदत नहीं है कि बैंकों में पैसा डाले। किसान मार्केट में लेके जाता है। मोदी जी, आप एमएसएमई के अंदर लाखों करोड़ दे दो बेशक किसी को, प्रोडक्ट बना देंगे, पर खरीदेगा कौन? उपभोक्ता तो किसान ही है ना। जब तक किसान के पास परचेजिंग पावर नहीं होगी, तब तक एमएसएमई की खरीद कोई करेगा नहीं, देश तरक्की नहीं करेगा। और जहां 4 लाख करोड़ रुपए एमएसपी के कारण किसान को फालतू मिल गया,
तो वहां पर देश तरक्की करेगा, जीडीपी बढ़ेगा, और जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं ना मोदी जी, कहीं ना कहीं रास्ता खुल जाएगा। वो खुलेगा तो किसान के माध्यम से खुलेगा, वरना नहीं खुलेगा। मैंने खुद अपनी जिंदगी में पिछले 5 सालों में एयरलाइन से लोग छोड़ के खेती में जुड़े हैं। अभी मेरे साथ आए हैं मेघालय के कमांडर हैं, मुझे बता रहे थे अभी हिल यूनियन के अध्यक्ष हैं। हिल यूनियन में 1 लाख आदमी मेघालय में है, शिलोंग में है। अभी प्रोफेसर वगैरह बैठे हैं, ये तमिलनाडु से हैं। वो बता रहे थे कि हमारे यहां बहुत लोगों ने जब नौकरी छूट गई तो खेती करना चालू कर दिया। हमने कहा खेती स्टॉप गैप अरेंजमेंट नहीं हो सकता। अगर पूरा पैसा दोगे तो ढंग से आदमी खेती करेगा। स्टॉप गैप में फिर उसको नौकरी मिले, फिर चल जाएगा वो। क्या हम खाना भी ऐसे खाएंगे? क्या हम एक दिन नागा कर लिया, एक दिन नहीं किया, मिल गया तो खा लिया, नहीं तो नहीं खाया। लोगों को चाहिए, हमसे बढ़ के रोजगार देने वाला कोई है ही नहीं किसानों के अलावा। केवल पूरा पैसा चाहिए, खरीद का पूरा पैसा, जो हमारी इनपुट है उसका 1.5 गुना लागत का दाम हमें मिल जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। उसकी गारंटी चाहिए, यह नहीं कि था, है, रहेगा। एमएसपी थी, है, रहेगी। अरे हम लोग तो सब गांव के लोग हैं। एक एसडीएम कहता है कि जमीन जोत लो, सरकारी जमीन है, जोत लो। हम कहते हैं एसडीएम साहब पट्टा दे दो। बोले पट्टा नहीं, मुझ पे विश्वास नहीं है। जो मोदी जी कहते हैं विश्वास नहीं है मुझ पे। बोले विश्वास तो है, जोत लेता है, किराए पे, भाड़े पे ट्रैक्टर लेता है, सब कुछ करता है, बीज डालता है, खाद डालता है, उसको लोन तो मिलता नहीं, जमीन उसकी है ही नहीं। जब पक जाती है फसल, एसडीएम साहब का तबादला हो जाता है और फिर नया एसडीएम उसको कटवा देता है अपने आप, तो किसान बर्बाद हो जाता है। वही हाल है मोदी जी का या किसी और का। जब तक गारंटी नहीं मिलेगी तब तक रोजगार हमारा सुरक्षित नहीं रहेगा, तब तक किसान मजबूती से खेती नहीं करेगा। बच्चे तो खेती नहीं करते ना। गांव के अंदर से आते हो आप लोग, बच्चों की शादी नहीं हो रही जो खेती करता है, तो यह हाल हो चुका है। यह चिंता की बात है, सोचने की बात है। फिर उसी पे केवल खत्म कर दूंगा इस बात को, मैं ज्यादा बोल गया हूं, आई एम सॉरी फॉर दैट। नफरत नहीं, रोजगार चाहिए, जीने का अधिकार चाहिए। हम देश को खिलाते हैं, हमें कम से कम इतना तो अधिकार चाहिए कि हम अपने बच्चों को इतना दे दें कि खेती से जुड़े थे तो जुड़े रहें, खेती छोड़ के भागे नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।